हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। एंड आई एम जतिन। आपका वीडियो मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, हाउ कैन यू रन फास्टर। तो इसे जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि आप फास्ट रनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजन नंबर वन, योर वाइट ट्विच मसल्स आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर फास्ट रनिंग। बेसिकली क्या होता है, हमारे पैर में दो टाइप के मसल ग्रुप होते हैं। पहला रेड ट्विच मसल, जिन्हें हम स्लो ट्विच मसल्स भी कहते हैं। यही वो मसल्स है जो लॉन्ग डिस्टेंस स्लो रनिंग में आपके काम आता है। ये मसल ग्रुप थकान को आसानी से सहन कर पाता है, जिस कारण हम रनिंग को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाते हैं। नंबर टू, वाइट ट्विच मसल, जिन्हें हम फास्ट ट्विच मसल्स भी कहते हैं। यही वो मसल्स है जो आपकी फास्ट रनिंग में काम आता है। ये मसल ग्रुप जल्दी थक जाता है, जिस कारण हम इनका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें कि हम लंबे समय तक तेज नहीं दौड़ पाते हैं। रीजन नंबर टू, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अराउंड योर मसल्स। बेसिकली क्या होता है कि जब हम तेज दौड़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। उसी टाइम हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बना रही होती है, जो कि हमारे क्या नाम मसल्स के अराउंड जमा हो जाता है, जिसके कारण हम तेज भागते समय जल्दी थक जाते हैं या फिर रनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन नंबर थ्री की, योर वीक कोर। यूसेन बोल्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, फॉर फास्ट रनिंग योर कोर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब अगर आपका कोर वीक है तो आप उतना तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना तेज एक स्ट्रॉन्ग कोर वाला बंदा दौड़ पाएगा। आपके लेग्स और नीज आपकी फास्ट रनिंग में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपकी कोर का फास्ट रनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल है। रीजन नंबर फोर, यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग। इन सारे रीजनों में सबसे बड़ा रीजन है आपका माइंड। आपका एक गोल है और आपको वो अचीव भी करना है, लेकिन आपका माइंड आपको अपनी लिमिट पुश करने से रोकता है। आपका माइंड आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ले जाएगा। आप खुद कभी भी क्विट नहीं करते, आपका माइंड कहता है आपसे क्विट करने के लिए। आपका माइंड एक आपकी लिमिट सेट कर देता है कि आप केवल इतना ही दौड़ सकते हैं या फिर इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी है कि आप लिमिट लेस हो। तो माइंड एक सबसे बड़ा रीजन है। जब हम जान ही चुके हैं कि हम क्यों तेज नहीं दौड़ पाते, तो अब जान लेते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जिससे आप अपनी बॉडी को फास्ट रनिंग के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। नंबर वन, स्लो रनिंग। अगर आप अपनी रनिंग को फास्ट करना चाहते हो तो पहले आपको लॉन्ग डिस्टेंस स्लो पेस के साथ कवर करना होगा, जिससे आपका मसल एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस को आसानी से कवर कर पाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी ब्रेथ कंट्रोल होगी, जैसे आपकी सांस फूल जाती थी या आप सांस ढंग से नहीं ले पाते थे, स्लो रनिंग से ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर आपने अभी अभी रनिंग स्टार्ट किया है तो पहले आपको 1 किलोमीटर का ट्राई करना चाहिए, फिर 2 किलोमीटर का, फिर 3, फिर 4, कम से कम 5 किलोमीटर तक तो भागना ही चाहिए। अगर आप बिगिनर्स लेवल पर ही फास्ट रनिंग को लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं है। आप जल्दी थक जाओगे, आपकी सांस फूलने लग जाएगी और आप रुक जाओगे। तो पहले आपको अपनी स्लो रनिंग पर काम करना चाहिए। नंबर टू, 80% रूल। अगर आप आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस को स्लो पेस के साथ कवर कर पा रहे हैं तो अब आप फास्ट रनिंग के लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि अब आपने अपना एंड्योरेंस इंक्रीज कर लिया है। अब आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अब आपको फॉलो करना चाहिए 80% रूल। ये क्या है, अगर आप 1600 मीटर या एक कॉम्पिटिटिव रेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे पूरा ना दौड़कर आप इसे 4 सेट में डिवाइड कीजिए 400 मीटर के, क्योंकि अभी आपके वाइट ट्विच मसल्स प्रिपेयर नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट रनिंग के लिए। आप 400 मीटर को आसानी से तेज दौड़कर कवर कर सकते हैं। आप इसे 80% स्पीड के साथ कीजिए। फिर 1 मिनट का एक्टिव रेस्ट लीजिए। एक एक्टिव रेस्ट क्या, आप रुके नहीं, बैठे नहीं, आप केवल चलते रहें या कुछ ना कुछ करते रहें। फिर दूसरा सेट करिए 80% स्पीड के साथ। फिर 1 मिनट का एक्टिव रेस्ट ज़्यादा लीजिए। फिर सेट 3 कीजिए, थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लीजिए। सेट 4 कीजिए, फिर और थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लीजिए। इससे आपकी वाइट ट्विच मसल्स प्रिपेयर होंगी लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट रनिंग के लिए। तो आपको 2 to 4 वीक में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी फास्ट रनिंग पर, और आप 1600 मीटर को कम से कम टाइम में कवर कर पाएंगे। नंबर थ्री, कोर स्ट्रेंथ। आपको अपनी कोर पर काम करना ही होगा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में कोर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपकी कोर वीक है तो आप उतनी देर से टाइम पीरियड को कम नहीं कर पाओगे जितनी देर से एक स्ट्रॉन्ग कोर वाला बंदा टाइम पीरियड को कम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस में 2 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों ने सेम मेहनत की है, मगर दूसरे बंदे ने अपनी कोर को एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो दूसरा बंदा पहले बंदे को आसानी से हरा देगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कोर। नंबर 4, एक्सप्लोजिव एक्सरसाइजेज। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आपको डेली करना चाहिए। ये एक्सरसाइजेज आपकी रनिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, स्मॉल स्प्रिंट्स। ये एक्सरसाइजेज आपके स्टेप्स को फास्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। नंबर 2, 1 लेग पाइलोमेट्रिक्स। ये एक्सरसाइज आपके लेग के पुशिंग स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी, जो कि आपकी फास्ट रनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नंबर 3, पाइलोमेट्रिक्स। इस एक्सरसाइज से आपके स्टेप्स बड़े होंगे,
जिससे आप कम से कम टाइम में किसी डिस्टेंस को आसानी से कवर कर पाएंगे। नंबर 4, हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट का आपकी रनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जितना तेज़ आपका हैंड मूवमेंट होगा उतने तेज़ आपके स्टेप्स होंगे। जितना लंबा आपका हैंड मूवमेंट होगा उतने ही लंबे आपके स्टेप्स होंगे। सो ट्राई करना है कि आप अपने पूरे हाथ पीछे लेके जाएं और पूरे आगे लेकर आएँ और अपने हैंड मूवमेंट की स्पीड बढ़ाएं, जिससे आपको अपनी फास्ट रनिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और लास्ट, अपनी बॉडी को आगे की तरफ लीन रखें, जिससे कि आपका अपर बॉडी आपको आगे की तरफ पुश करेगी। आप सर्किट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। सर्किट ट्रेनिंग ना ही आपकी रनिंग में हेल्पफुल रहेगी, बल्कि आपको ये कई चीज़ों में फ़ायदा देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपके माइंड का आपकी मसल के साथ सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आपका माइंड वीक है तो आपकी बॉडी भी वीक है। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि आपका माइंड। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इन्हें जानते हैं, इनका नाम है डेविड गॉगिन्स। दुनिया इन्हें द टफेस्ट मैन अलाइव के नाम से भी जानती है, या टफेस्ट बॉडी से नहीं, माइंड से। वो अब देखते हैं कि ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्हें लोग द टफेस्ट मैन अलाइव क्यों कहते हैं। इन्होंने यूएस अमेरिका की नेवी सील ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, जो कि दुनिया की सबसे हार्डेस्ट ट्रेनिंग है। ये इतनी हार्ड है कि इसमें बंदों की मौत तक हो जाती है। फिर इन्होंने अल्ट्रा मैराथन रनिंग में हिस्सा लिया। अब यहाँ बड़ी बात ये नहीं थी कि इन्होंने हिस्सा लिया, बड़ी बात ये थी कि इन्होंने आज से पहले मैराथन की कभी प्रैक्टिस नहीं की थी और ना ही कहीं ट्रेनिंग ली थी। तो इनका टास्क था 100 माइल को 24 घंटे में कंप्लीट करना, मतलब 160 किलोमीटर को 24 घंटे में। इन्होंने मैराथन शुरू करी। जब ये 70 माइल तक पहुंचे तो इनकी सारी मसल्स फट चुकी थी, इनके यूरिन में खून निकल रहा था। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था। इनका माइंड इन्हें रोक रहा था, सारा शरीर टूटा पड़ा था, खून बह रहा था, लेकिन इनके मन में यही था कि मुझे इससे भी आगे देखना क्या हो सकता है। मुझे जो हार्डेस्ट पॉइंट है, जो तकलीफ है, इसके दूसरी तरफ जाकर देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने अपने लास्ट के 19 माइल 29 किलोमीटर इस हालत में नॉन स्टॉप भागे थे, बिना रुके भागे थे। तो ये अपने माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनके छोटे से हिस्से ने इतनी बड़ी बॉडी पर जीत पा ली थी। जब ये रेस खत्म हुई तो ये इनके पैर 6 महीने तक सुन रहे थे। ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक रहा है या हार मान रहा है या उसका माइंड उसे रोक रहा है, तो उसने अभी तक केवल अपनी 40% क्षमता का यूज़ किया है। तो आपको इतना अपनी बॉडी पर काम नहीं करना जितना कि आपको अपने माइंड पर काम करना है। अगर आपने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप किसी एक पॉइंट पर जाकर थक रहे हो या हार मान रहे हो, आपका माइंड आपको कह रहा है रुक जा, तो आपको वहाँ खुद से कहना है कि मुझे इससे दूसरी तरफ देखना है कि इस दर्द से भी ऊपर कुछ है क्या, कि ये मुझसे भी बड़ा है क्या। अगर आपका जवाब है नहीं, कि ये मुझसे तो बड़ा नहीं है, तो बस आप वहीं जीत जाओगे। डेविड गॉगिन्स के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। हे गाइस, आप अगली वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अगली वीडियो की अपडेट पाएं। तो तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।